राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और वंडरफुल वीडियो लेकर। काफी लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई टेक्निक बता दीजिए जिससे हमारी विश तुरंत पूरी हो जाए। तो मेरे पास कोई मैजिक तो नहीं है, लेकिन मैजिक जैसा ही कुछ है। पर अगर आप पूरे ट्रस्ट, पूरे बिलीव, पूरे फेथ के साथ अगर इस टेक्निक को करते हो तो मैं 100% गारंटी लेती हूं कि आपकी विश 33 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं 369 मैजिकल टेक्निक, जिसे हम निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहते हैं। निकोला टेस्ला अमेरिका के एक इंजीनियर थे जो अपनी विशेस को पूरा करने के लिए 369 टेक्निक का यूज करते थे। हालांकि उस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि इस तरह की कोई टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होती है। बाद में वो बस ऐसे ही ये रूल्स फॉलो करते थे, अपनी किसी भी विश को वो 369 में डिवाइड करके लिखते थे। उनकी विशेस कंप्लीट होनी स्टार्ट हो गई, उनकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो गया। बाद में पता चला कि ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक थी, जिसे अब लोग निकोला टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। तो 369 ये टेक्निक क्या है, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। इन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं कि अगर आपको यूनिवर्स के साथ लिंक करना है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्स की स्ट्रेंथ, उसकी आपको वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी अगर आपको जाननी है तो आप इस टेक्निक को जरूर करिए। ये 369 टेक्निक आपको डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी से आपको मिलवाएगी। लेकिन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूं कि आप जब भी किसी टेक्निक को करो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एनर्जी पीक पर होनी चाहिए। अगर आपका मोरल डाउन होगा, आपके अंदर ट्रस्ट नहीं होगा। ऐसा होता है कि जब हम किसी विश के लिए बहुत लॉन्ग टाइम से कोशिश कर रहे होते हैं और हमारी विश पूरी नहीं होती है, तो ऑलरेडी ये हर इंसान के अंदर है, ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है। हम मोबाइल्स में बहुत सारी टेक्निक्स के वीडियो देखते हैं, उसे करते हैं, और जब हमें बेनिफिट नहीं मिलता, हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम क्या होते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब में चले जाते हैं, निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। पर आप एक बार मेरे कहने से बस आप ये समझ लीजिए कि अगर ये वीडियो आपको मिला है तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इस टेक्निक को करें और यूनिवर्स को जानें। 369 एक मैजिकल टेक्निक है इन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम इस टेक्निक को 33 डेज तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स का, आप या फिर ये कह लीजिए कि ये आपकी माइंड वाइब्रेशन का एक कैलकुलेशन है। 369 ये नंबर है और इसको हम 33 डेज तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये एक वो बनता है। अगर आप देखो 369 टेक्निक है, हम इसे 33 डेज तक कर रहे हैं। 3 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, एंड 3 + 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 6। 369 ये एक मैजिकल टेक्निक के साथ साथ ये हमारे माइंड को मतलब कि बहुत वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे से हमारी हो जाती है इस टेक्निक को करते ही। और दूसरा, ये हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट भी करती है। इसीलिए लोग सबसे पहले 369, जब भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है, या वो फ्रेशर होता है या फिर वो बहुत पुराना मेरे जैसा 1 साल 2 साल 3 साल से करने वाला होता है, हम किसी भी विश को पूरा करने के लिए सबसे पहले अगर कोई टेक्निक करते हैं तो वो 369। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है, तो आप प्लीज एक बार इसको पूरी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद आप इस विश को करिएगा और फिर देखिएगा कैसे आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको एक डे सेलेक्ट करना है कि मैं आज से इस टेक्निक को करना स्टार्ट कर रही हूं या कर रहा हूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्लेन पेपर एंड पेन चाहिए। पेन कोई भी हो सकता है जो आपके लिए लकी हो। आप अपने, कुछ लोग होते हैं ना कि अगर मैं रेड कलर के ड्रेसेस पहनते हो ना तो मेरा काम बहुत अच्छे से होता है। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कलर्स का भी बहुत यूज होता है। रेड कलर को हम अलग चीज के लिए यूज करते हैं, ग्रीन को अलग। कहते हैं कि अगर हमें कोई जॉब वगैरह वो करनी है तो उसके लिए रेड है, मनी के लिए हम ग्रीन यूज करते हैं, लव के लिए हम पिंक यूज करते हैं। बट
हम किसी भी टेक्निक के लिए कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। कलर का कोई भी मैटर नहीं है, मैटर है तो सिर्फ आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशन का, आपकी सोच का, आपकी पॉजिटिविटी का। और ब्लैक पेन को वैसे तो हम अवॉइड करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो एक निगेटिविटी का सिंबल होता है। बट कुछ लोगों के लिए ब्लैक कलर बहुत लकी होता है। तो अगर आपके लिए ब्लैक कलर लकी है तो बिल्कुल आप ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले डायरी पेन अपने बिस्तर के पास लेकर सोइए, पिलो के नीचे रखकर सोइए। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही आप क्या करोगे, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड याद रखिएगा, 17 सेकेंड आप टाइमर लगा लीजिए। 17 सेकेंड आपको अपनी विश के बारे में सोचना है। सपोज दैट आप चाहते हो कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाए, तो आप बस यही सोचोगे, माइंड में यही सोचोगे कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मेरे बैंक में लाखों रुपए आ रहे हैं। आप ऐसा इमेजिन करोगे, ऐसा सोचोगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, आपको जो भी सोचना है आप सोच सकते हो। इसी तरह अगर आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप जॉब से रिलेटेड सोचोगे ओनली फॉर 17 सेकेंड्स। सोचने के बाद आप जल्दी से कॉपी उठाओगे और सबसे पहले आप क्या करोगे ना, आप डिवाइड कर लो स्टार्टिंग में, ऐसे करना, डे फर्स्ट 3, 6, 9 ऐसे आप कॉलम बना लीजिएगा। फिर दूसरे पेज पे डे 2, ऐसे आप डे 1, डे 2, डे 3 करके 33 डेज के कॉलम बना लीजिएगा। ऊपर 3 कॉलम 1, 2, 3, फिर नीचे मिड डे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर बिफोर अ बेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो आपको ऐसे मतलब थोड़ा सा इजिली रहेगा। अब आप क्या करोगे कि आप मॉर्निंग में 3 टाइम्स अपनी विश के बारे में सोचोगे और उस विश को सोचते सोचते ही आप उसको 3 टाइम्स लिखोगे और उसको मन में रिपीट करते रहोगे अपनी विश को। इसके बाद आप डायरी बंद करके रख दो। फिर आपको दोपहर में जब भी टाइम मिले, 12 बजे के बाद 2, 3, 4, 5, लेकिन हाँ आप 6 बजे के पहले इसको कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर वो इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको मिड डे में ये करना है, सुबह से शाम के बीच में आपको करना है। 6 o'clock तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको सेम विश जो आपने एक ही जो आपने अफर्मेशन बनाकर लिखी है, वो एक अफर्मेशन ही आपको लिखनी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर इंक्रीजिंग माई बैंक बैलेंस। अगर आप ये लिख रहे हो तो आप यही 3 टाइम्स लिखोगे मॉर्निंग में, यही सेम सेंटेंस आप 3 टाइम लिखोगे मिड डे में, और यही सेंटेंस आप 9 टाइम्स लिखोगे सोने से पहले, बिफोर अ बेड। आपको यही एक ही अफर्मेशन आपको 3, 6, 9 टाइम्स एक ही अफर्मेशन लिखनी है। आपको अफर्मेशन चेंज नहीं करनी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल सरप्राइज, फॉर गिविंग मी माई ड्रीम जॉब। जो भी आपकी विश है, आप एक अफर्मेशन बनाओगे और आप उसी अफर्मेशन को 33 डेज तक कंटिन्यू 369 ऐसे डिवाइड करके सिर्फ एक अफर्मेशन को लिखोगे। दूसरी अफर्मेशन आपको नहीं बनानी है, बस आपको एक ही अफर्मेशन बनानी है। थैंक यू यूनिवर्स, आपकी जो भी विश है आगे आप लिख दीजिए। ठीक है, आप समझ गए। आपको 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखना है, 6 टाइम्स आपको मिड डे में लिखना है, एंड आपको 9 टाइम्स लिखना है रात में सोने से पहले। 33 डेज तक कंटिन्यू आपको ये प्रोसीजर करना है। आफ्टर 33 डेज आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाइएगा बस। और फिर आप देखिएगा आपने अपना काम कर दिया है और उसने भी अपना काम शुरू कर लिया है। आपने ये मेथड करके अपनी विश को यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है। आपने खुद को, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब बस आप बेफिक्र होकर बैठिए, आपकी विश चुटकियों में पूरी होने वाली है। जी हाँ, यकीन कीजिए आपकी विश पूरी होने वाली है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।